अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियाल इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। पीछे मेरे अडियाला जेल है। आज इमरान खान का अहम तरीन केस तोशाखाना 2 उसकी से समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है। आज हुआ क्या है, सुहेल खान अफरीदी नए वजीर आला KP के आज यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उन्होंने आज क्या कारनामा ऐसा किया कि यहाँ पे पुलिस ही पुलिस, रेंजर, ये वो, सिक्योरिटी, बख्तरबंद गाड़ियां, हर तरफ जो है एक हंगामे की सूरत हाल थी। ऐसे लग रहा था कि आज अडियाला जेल के बाहर कोई ऐसी बड़ी कोई दास्तान रकम होने वाली है। और सुहेल खान अफरीदी जैसे आए, उनके साथ कौन लोग थे मौजूद, वो किसको लेके आगे जाना चाहते थे, किस बंदे ने सुहेल खान अफरीदी को गाड़ी मुड़वा के पुलिस से बात तक नहीं करने दी, उस बंदे का भी नाम मैं आखिर में बता दूंगा कि वो बंदा कौन था जो सुहेल अफरीदी के कानों में बातें जाकर बताता और फिर सुहेल अफरीदी उसके ऊपर अमल कर रहे थे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुकम्मल हुई है। अलीमा खान, इमरान खान की बहनें डॉक्टर नौरीन न्याजी, उनकी साथ डॉक्टर उस्मा, वो भी आज अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर अपना तुरप का पत्ता खेला है। वो कैसे खेला है और कल का जो बड़ा ऐलान किया, एहतजाज की काल का बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज नादरीन कराम, सुबह जब हम आपके साथ मुखातब हुए तो सबसे पहले हम पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इमरान खान का वहां पे अहम तरीन केस तोशाखाना 2 केस था, उसकी आज समाअत होनी थी। लेकिन जनाब आज एक मरतबा फिर अदालत भागी, जज भागा, अदालत ने राह फरार इख्तियार की और प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी राह फरार, सरकार भी फरार। आज एक मरतबा फिर सरकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें भागते हुए देखा कि किस तरीका इमरान खान के केस के दौरान वो यहाँ से राह फरार इख्तियार करते हुए भागे और फिर ये समाअत जो है वो कैंसिल करवानी पड़ गई थी। आज अलीमा खान साहबा वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, उनके साथ वकील सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जज साहब से कहा कि हमारा गुनाह क्या है, आप तारीख भी देते हैं, कभी अदालतें बंद हो जाती हैं, कभी जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी आप केस रात को 12 बजे कैंसिल कर देते हैं, कभी सुबह 6 बजे कैंसिल कर देते हैं, वजह क्या है? इस बात का कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं था। अब नहीं पता ये तोशाखाना के केस का करना क्या है। कोई समाअत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। चलें, आप केस की समाअत नहीं करते, फैसले खिलाफ हो रहे हैं, समाअतें तो रखें, समाअत तो होनी चाहिए। अगर इमरान खान मुल्जिम है, मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, करप्ट है, चोर है, ये सब कुछ है, तो फिर अदालत को इतना तो सुन लेना चाहिए कि सरकार जो है वो इमरान खान को चोर डिक्लेयर करती है, डाकू डिक्लेयर करती है, क्या डिक्लेयर करती है, वो अदालत में वो बात डिस्कस तो होनी चाहिए ना। लेकिन इसके बावजूद अदालत, जज समेत पूरी अदालत ही राय फरार, 7 प्रोसिक्यूटर, 7 सरकार, हुकूमत, ये जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फरार हुए। मैंने आप तक सुबह 9 बजे वो रिपोर्ट किया था। उसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ी और इमरान खान का केस तोशाखाना 2, आज उस केस की समाअत थी। हम यहाँ पे पहुंच चुके। रात को हुकूमत ने कह दिया था कि रेड कारपेट जो है वो बिछाई जानी है, तो लोग बड़े इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज नए वजीर आला सुहेल खान अफरीदी, जिन्होंने कल ही हलफ उठाया और आज वो सलामी पेश करने आए थे कैदी नंबर 804 के आगे, और उन्होंने आज उनके लिए जो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम रेड कारपेट का इस्तेमाल करेंगे, वो 12 बजे मैंने आपको बता दिया था कि रेड कारपेट क्या है। यहाँ अडियाला जब पहुंचे नादरीन कराम, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 जगहों पे पुलिस की भारी नफरियां, दुकानों के अंदर पुलिस, छतों के ऊपर पुलिस, दीवारों के पीछे पुलिस, नाकों के ऊपर पुलिस, गाड़ियों के अंदर पुलिस। सिर्फ पुलिस नहीं है, पत्थरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, खौफ हरास, एंटी राइट किट्स। पता नहीं, आज मैंने कहा था रेड कारपेट का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे तो 500 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन कि तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब अचानक हूटर वाली गाड़ियां जो है वो अडियाला जेल पहुंचना शुरू हो गई और सुहेल खान अफरीदी का प्रोटोकॉल के साथ वहां आज पहुंच गए। और सूरत हाल ये हुई कि जो सुहेल खान अफरीदी जिस प्रोटोकॉल के साथ आए थे, एक नया सोचा जा रहा था कि सुहेल खान अफरीदी जिस तरीके से वर्कर है, इमरान का चीता है, टाइगर है, वो आज कोई बड़ी जो है वो फाइट करेगा। हर बंदा, आप भी, मैं भी, सब, पूरा पाकिस्तान, 25 करोड़ अवाम इंतजार में थी कि भाई आज ये जो नई पटारी है इसके अंदर जो सांप है उसने बाहर निकलना है, गाड़ी से बाहर आएगा, होगा क्या। बड़े हूटर वाली गाड़ियां, बहुत कुछ प्रोटोकॉल, पुलिस, बागम बाग, बख्तरबंद गाड़ियां, आगे पीछे मामला, सारा कुछ, वो भी हम आपको बार बार दिखाते रहे। आखिरकार इमरान का टाइगर जनाब सुहेल खान अफरीदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मुक्का बुलंद कर देते हैं हवा में और लोग उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, हार पहनाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। और पंजाब पुलिस की दीवार जो है वो क्रॉस नहीं कर सके। कारकुन बड़े चार थे, कारकुनों ने गाड़ी के बाहर नारे लगाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब आज यहां पे गोली चल जाए, बिल्डोजर आ जाए, लाशें गिर जाएं, हम आपको आगे लेकर जाएंगे। कारकुनान इस हद तक चार्ज थे और उन्होंने कहा कि हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सुहेल साहब अफरीदी साहब, क्योंकि आज पहला दिन था, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट केस देखना चाहते हैं कि हुकूमत या सरकार की नब्ज चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, सरकार आगे जाकर करना क्या चाहती है। आज पहला दिन वो उनकी सलामी का था और उस सलामी के बाद उन्होंने आज ना पुलिस को कुछ कहा है, ना ही कोई ऐसी बात की है। बहरहाल उन्होंने एक चीज को आजमा लिया है कि जो फार्म 47 का लंडा बाजार है, ये जो फार्म 47 के इस वक्त आपको लंडा बाजार के खिलाड़ी नजर आते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ना पंजाब हुकूमत के पल्ले कुछ है, ना वफाक में बैठे लंडे बाजार के पास कुछ है। चाहिए तो ये था जमहूरियत के लिए ये चैंपियन बनते हैं, हुकूमत का काम होता है वो अपोजिशन को साथ मिलाती है। आप एक अरसे से एक सूबे के खिलाफ इस तरीके से इकदाम उठा रहे हैं, कभी अटक पुल बंद कर देंगे, कभी अडियाला बंद कर देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी यूं कर देंगे। आप खुद ही एक दो सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं। अल्लाह ना करे लोग तो आवाजें उठाते हैं कि 71 वाली है, 70 वाली दाइयां ना दुलाई जाएं। मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई आवाज उठनी ही नहीं चाहिए जो रियासत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो अवाम के खिलाफ हो। हम सब एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में रहना चाहिए। और फिर आज जब सुहेल साहब अफरीदी साहब पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरी खाल से मुलाकात नहीं करवाएगी, मैं बार बार आऊंगा और फिर बार बार आने के बाद फिर मैं अपना ऐलान भी कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मुलाकातें कौन रोकता है, कैसे रोकी जाती हैं। ये जनाब कुछ कहकर सीएम साहब वापस रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी ताहाल मौजूद थी, गिरफ्तारियों का बिल्कुल प्री प्लान उनका तैयार था कि आज कुछ भी हो जाएगा, गिरफ्तारियां हम करेंगे, क्योंकि कैदियों वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा दी गई थी। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते शाम 6 बजे 4 बजे जो है वो मंगवा लिए गए थे। और फिर इमरान खान का केस समाअत जो है वो तकरीबन, अब जब हम आपसे बात करें इससे आधा घंटा पहले इस समाअत मुकम्मल हुई है और ये समाअत अब 29 तारीख तक मुलतवी कर दी है। ये वो जज थे जिनको बहुत जल्दी थी, इजलत थी, फैसला देना था, फैसला महफूज करना था। इमरान खान को सजा सुनानी थी, 10 साल की सजा सुनाते, 14 साल की सजा सुनाते, आज फैसला हो जाना था। बट फैसला नहीं हुआ, बल्कि तारीख दे दी है। ये वही केस है कि जिस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक ही गन्ना जो है उसको बेलने के अंदर बार बार डाल के उसी गन्ने को दोबारा बेलने में डाल के, दोबारा डालने के रस निकाल कर, फिर दोबारा डाल के, फिर दोबारा डाल के, इस केस का भी इसी तरीके से आगे ट्रायल बढ़ रहा है। बहुत बड़ी मायूसी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, इमरान खान की बहनों को। और अब इमरान खान 29 तारीख तक जो है उनके साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। और इसके साथ एक और केस है
20 तारीख को GHQ हमला केस, वो केस अब इमरान खान का समाअत के लिए अडियाला जेल फिर आएंगे, फिर आपसे रिपोर्ट करेंगे। इस दौरान जो भी नई ताज़ा आने वाली कल की एहतजाज की अपडेट्स होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, वो भी आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।